उधर रूस से भिड़ने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी पूरी जान लगा रहे हैं। राजधानी कीव के पास फास्तिव शहर में भी यूक्रेन की फौज के साथ वहां के नागरिक आकर खड़े हो गए, जिससे यूक्रेन के सैनिकों के हौसले तो बुलंद हुए ही, साथ में आम लोगों ने भी रूस से लोहा लेने का पूरा मन बना लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फास्तिव की सड़कों पर हथियारों से लैस यूक्रेन के सैनिकों की हलचल बढ़ गई और रूस को पटकनी देने के लिए वो लोग निकल पड़े। जिन लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेन के जवानों से हाथ मिलाया, वो खुले आसमान के नीचे बैठ गए और उनसे बम बनाना सीखा। उन लोगों के पास रूसी फौज पर हमले के लिए पेट्रोल बम भी देखे गए। रूस से भिड़ने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि हमले में जख्मी होने पर मरहम लगाकर फिर दुश्मन के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन का साथ देते हुए पहली बार किसी युद्ध लड़ रहे देश को हथियार खरीदने के लिए पैसे देने का ऐलान किया और रूस के साथ चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति की बहादुरी की तारीफ भी की। रूस के हमले को गलत ठहराते हुए यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 450 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में 3,800 करोड़ रुपयों से ज्यादा की मदद का फैसला किया और इन पैसों से यूक्रेन रूस के साथ चल रही लड़ाई के लिए हथियार खरीद सकेगा। इस ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से अपने देश को सदस्यता देने की मांग की। वहीं यूरोपियन यूनियन ने रूस की मीडिया पर बैन लगाने के साथ उसके विमानों के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करने का भी ऐलान कर दिया। वहीं यूक्रेन के तरकश में तुर्की के दिए लड़ाकू ड्रोन भी रूस के खिलाफ बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। बायरख्तार TB2 वही ड्रोन है जो यूक्रेन अपने पूर्व में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों को धूल चटाने में भी इस्तेमाल कर चुका है और रूस के खिलाफ छिड़ी इस खुली जंग में भी तुर्की का बायरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन का खेवनहार बन गया है। दावा है कि इस ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी एक पूरी की पूरी ट्रेन को ही उड़ा दिया। बताया गया कि ये ट्रेन रूस की सेना को ईंधन सप्लाई करने जा रही थी। यूक्रेन का मीडिया तो ये भी कह रहा है रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस की सीमा पर हुई पहले दौर की बातचीत, शांति वार्ता जारी रखने पर बनी सहमति। जल्द दूसरे दौर की होगी बातचीत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हुई बैठक में भारत समेत तमाम देशों ने रूस से जंग रोकने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की बिना शर्त रूस के सैनिकों की वापसी की मांग, तो रूस ने कहा मौजूदा संकट का जिम्मेदार यूक्रेन। UNG अध्यक्ष ने जल्द संघर्ष विराम की अपील की। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए PM मोदी ने एक दिन में की 2 बार समीक्षा बैठक। भारतीयों की सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। युद्ध संकट में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। PM मोदी ने कहा यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों को भी मदद करेगा भारत। यूक्रेन के राजदूत की मांग पर मेडिकल मदद की पहली खेप आज भेजी जाएगी यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेजी पर। थोड़ी देर में मुंबई पहुंचेगा 7वां विमान, जबकि 8वें विमान से भारतीय नागरिक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी में छठे और 7वें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। CM योगी, राजनाथ सिंह और JP नड्डा करेंगे जनसंवाद। अमूल दूध का बढ़ गया दाम, कंपनी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाए। देश भर में बढ़ी कीमतें आज से हुई लागू। देश भर में आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। सुबह से ही शिव मंदिरों में लगी भोले के भक्तों की भीड़। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे शिवालय। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ News 18 इंडिया पर।
आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद जमीन हिल गई। और तो और, जिस मकान के सीसीटीवी कैमरे में यह ब्लास्ट हुआ, उस मकान में लगी खिड़कियों के कांच तक टूट गए। रूस के इस हमले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट कर दिया। ये बात यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके दुनिया को बताई। और दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 की तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी कि हमले में यह विमान नष्ट हो चुका है। इस विमान का नाम मरिया भी बताया जाता है, जिसका यूक्रेन की भाषा में मतलब होता है सपना। अपने ट्वीट में वहां के विदेश मंत्री ने लिखा कि रूस ने हमारे मरिया को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो हमारे सपने को खत्म नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हमले में कीव के पास होस्टोमेल हवाई अड्डे पर हमला किया और वहां खड़े मरिया विमान पर बमबारी की, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गया। यूक्रेन का कहना है कि वो इस विमान की मरम्मत करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस सपने को पूरा करने में भारतीय रुपयों के हिसाब से 22 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे और 5 साल का समय लगेगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि वो अपने इस सपने को जरूर पूरा करेगा और एक नहीं ऐसे कई विमान बनाएगा। यूक्रेन के इस विमान में कई खूबियां हैं, जैसे कि एक बार ईंधन भरे जाने के बाद ये बिना रुके 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। करीब 600 टन वजन का ये प्लेन 640 टन तक का वजन ले जा सकता है। आमतौर पर यह विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अपने हिसाब से ऊंचाई कम ज्यादा भी कर सकता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह विमान विज्ञान, युद्ध क्षेत्र और राहत जैसे कई कामों में इस्तेमाल हुआ। जबकि यूक्रेन के खेरसोन शहर में भीषण युद्ध के दौरान रूस की सेना के कई टैंक तबाह हो गए। बताया गया कि इन टैंकों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले रूस ने यह दावा किया था कि खेरसोन पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन वहां से आए इस वीडियो ने रूस के दावे की हवा निकाल दी। खेरसोन के एक इलाके से युद्ध का जो वीडियो सामने आया, उसमें रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर पहले ही रूस के इस टैंक को यूक्रेन की सेना ने तबाह किया हो। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक भी खड़ा दिखा, जबकि एक दूसरा सैनिक जलते टैंक का वीडियो बना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका ने रूस में मौजूदा अपने नागरिकों को फौरन वहां से निकाले जाने के लिए कह दिया है, यानी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिका ने यह बड़ा अलर्ट ऐसे वक्त में जारी किया जब रूस ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। ऐसे में आने वाले समय में किसी खतरे से अपने नागरिकों को दूर रखने के लिए अमेरिका से सीधे तौर पर रूस में रह रहे अपने सभी नागरिकों को वहां से फौरन निकल जाने के लिए कह दिया है। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। आसमान में दुश्मन का विमान दिखाई दे तो एक सैनिक भी इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। बस इसे कंधे पर रखना है और ताक देना है। बाकी का काम मिसाइल खुद ही कर देगी, यानी वो दुश्मन के विमान को पल भर में मार गिराएगी। और ऐसा ही हुआ था 80 के दशक में हुए अफगानिस्तान युद्ध में, जब अफगान लड़ाकों ने अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस की नाक में दम कर दिया था। बताया जाता है कि उस युद्ध के दौरान सोवियत संघ की सेना से लड़ने के लिए अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल अफगानिस्तान भेजी थी, जिसका इस्तेमाल वहां बड़े पैमाने पर अफगान मुजाहिदीन की टीमों ने किया था। बताया जाता है कि उस युद्ध में 1985 से 1988 के बीच मुजाहिदीन दस्तों ने करीब 300 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी थी, जिन्होंने सोवियत संघ की सेना के करीब 250 विमान मार गिराए थे।
और यही खतरनाक स्टिंगर मिसाइलें अब यूक्रेन के पास बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, जो रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है, क्योंकि इनके जरिए बड़ी ही तेजी से हमला किया जा सकता है। इन स्टिंगर मिसाइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये वजन में बहुत ही हल्की होती हैं। मिसाइल और उसके लॉन्चर दोनों को मिलाकर इसका वजन सिर्फ 15 किलो ही होता है, जबकि स्टिंगर मिसाइल की लंबाई भी सिर्फ 5 फीट होती है और इसका इस्तेमाल करके करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक के विमान और हेलीकॉप्टर को ढेर किया जा सकता है। अब यूक्रेन को हॉलैंड से 200 तो जर्मनी से 500 और स्टिंगर मिसाइलें मिल रही हैं, जो उसके लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती हैं।